100 जन्मों तक निष्ठा पूर्वक स्वधर्म के पालन के फलस्वरूप क्या मिलेगा? ब्रह्मलोक मिलेगा। शंकर जी कहते इससे ज्यादा पुण्य बढ़ जाएगा तो शिवलोक मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी के लोक में जाने के बाद भी लौट के धरती पर आना पड़ेगा। हमारे कैलाश में जाने के बाद भी लौट के धरती पर आना पड़ेगा। किंतु श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के बाद लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अव्याकृतम भागवतोऽथ वैष्णवम पदम यथाहं विबुधा कलाच्ये। किंतु भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो तो मृत्यु के पश्चात सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पुराणों में लिखा है कि 100 जन्म तक गणपति की भक्ति करे, गणेश जी की भक्ति पूर्ण होगी, तब सूर्य का भक्त होगा। 100 जन्म तक सूर्य की उपासना पूरी हो जाएगी, तब वह शक्ति का भक्त होगा। 100 जन्मों तक शक्ति की उपासना पूर्ण हो जाएगी, तब शिवजी का भक्त होगा। और 100 जन्म शिवजी की उपासना में व्यतीत हो जाएंगे, सिद्ध भक्त हो जाएगा, तब भगवान का भक्त बनेगा, तब भगवान का शरणागत बनेगा। इसका मतलब है जो शिवजी की भक्ति में लगे हैं उनसे भी प्रसन्न होना कि बस अब पता नहीं कितने वहां जन्म बाकी, उसके बाद तो इनको भगवान का भक्त बनना ही है। इसलिए पंचदेवों में कहीं भी कोई लगा है वो भगवान की ओर ही बढ़ रहा है। सब जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं, किसी की निष्ठा को संस्कार को डिगाना नहीं, जो जहां है उसको वहां लगा दो, बस वो लगा रहे ठीक से, तो अंत में पहुंचना सबको भगवान के निकट ही है। अब ये बात है कि एक तो घूम फिर के जाने का रास्ता है, इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म फिर भगवान के पास, और एक घूम फिर के नहीं, सीधा किसी भागवत के चरणों का आश्रय लेकर के इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान का आंख भर के दर्शन करना। ये मार्ग वैष्णवता का मार्ग है, ये मार्ग भक्ति का मार्ग है, ये मार्ग भागवत धर्म का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाले भाग्यशाली जीव धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते। ये राजमार्ग है, इस पर न स्खलन है न इस पर पतन है। आंख खोल के चलो और चाहे आंख मूंद के चलो, इस पर न कोई स्खलन है न पतन है, न इस पर कोई एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना नहीं है। इस पर ये निरापद मार्ग है। तुम सब महाभागवत हो, आहा मुझे कितने प्रिय हो। अथ भागवतायूयं प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवतानांच प्रेयानन्योस्ति करे। धन्य है। इसलिए तो शंकर जी को वैष्णव शिरोमणि कहा गया। भगवान के इस धरती पर जितने भक्त हैं उन भक्तों में सर्वोपरि भक्त शिव जी। महान भक्त हैं। सबसे बड़ा भक्त कौन, सबसे बड़ा संत कौन, सबसे बड़ा वैष्णव कौन? बोले जिसका प्रेम
भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों में। यही बात भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी से। सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोते अधिक संत करि लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा, राम ते अधिक राम कर दासा। शंकर जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान जितने प्रिय हैं उससे कम भक्त प्रिय नहीं है, उससे अधिक आप सब प्रिय हैं, भगवान के समान ही मुझे प्रिय हैं। हे प्रचेताओ, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं। नमद भागवता नांचो प्रिया नन्योस्ति करिचित। संतों से, प्रभु शरणागत भक्तों से बढ़कर प्रिय इस ब्रह्मांड में मुझे दूसरा कोई भी नहीं। मुझे संत अतिशय प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं बतवाले, कितने प्रिय हैं। शंकर जी की एक बात भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने लिखी है, बड़ी सुंदर बात। वे कह रहे हैं, चले जात मग उभे खेरे शिव दीठी पर, चले जात मग उभे खेरे शिव दीठी पर, करे पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी। हाँ करे पर नाम ही है भक्ति लागी प्यारी। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू कहो मोसे, पार्वती पूछे थी ये कौन बोली कहो से, दिखत ना जन को सब सो जारी है। हाँ दिखत न जन को तब सो जारी है। हाँ दिखत न जन को तब सो जारी है। हाँ दिखत न जन को सो जारी है। चले जात मग उभय खेरे शिव दीठी परे। नंदीश्वर पर चढ़कर भगवान शंकर जा रहे थे पार्वती जी के सहित, तो दो खेरे दिखाई पड़े। खेरे जानते हैं ना, कुछ ऊंचा प्रदेश मिट्टी का टीला जैसे हो, जिसको राजस्थानी में धौरा कहते हैं, और उस पर जंगल खड़ा था। ऐसे दो टीले दिखाई पड़े। उन दो टीलों को देख करके शंकर जी पहले उतरे नंदीश्वर से और भूमि पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया। एकदम भाव विह्वल हो गए। अब फिर थोड़ी दूर चले, फिर दूसरा धौरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा, तो शंकर जी ने फिर वैसे ही धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और अत्यंत भाव विह्वल हो गए। देखो, भक्तमाल जी का कवित्व गाया नहीं कि भक्तमाली जी का दर्शन हुआ नहीं।
हमारे वृंदावन धाम की विशिष्टतम विभूति बिहारी जी को नित्य भक्तमाल की कथा सुनाने वाले परम पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। हम उनका वंदन करते हैं। जय हो। क्यों प्रणाम किया? प्रिया दास जी उत्तर दे रहे हैं, बोले ही ये भक्ति लागी प्यारी है अतएव प्रणाम की। भगवान की भक्ति अत्यंत प्रिय लगी शंकर जी को, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। न कोई मठ, न कोई मंदिर, न कोई संत की पर्णकुटी। आखिर भोले बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया तो किया किसको? तो पार्वती पूछें कि ये कौन को जो कहो मोसो, किसको प्रणाम किया? दिखत न जन को तब सो उचारी। दिखत न जन, इसका मतलब पार्वती जी भी जानती हैं कि इनकी संतों के प्रति भक्ति है। संत मिलते तो शंकर जी दंडोत जरूर करते हैं, दंडोत करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो कोई संत भी नहीं है। वो जानती हैं कि इनकी संतों से बड़ी प्रीति है। दिखत न जन को तब सो उचारी है। तब क्या कहा शंकर जी ने? बरस हजार दस बीते ताहा भक्त भयो। बरस हजार दस बीते ताहा संत भयो। बरस हजार दस बीते ताहा भक्त भयो। बरस हजार दस बीते ताहा भक्त भयो। नयो और है दूजी और बीते धारी है। नयो और हुए दूजी और बीते धारी है। नयो और है दूजी और बीते धारी है। नयो और हुए दूजी और बीते धारी है। सुनी के प्रभाव हरिदासन स्वभाव बड़ो। सुनि के प्रभाव हरिदासन स्वभाव भयो। रड्यो कैसे जात चढ़ो रंग अति भारी है। रड्यो कैसे जात रंग अति भारी है। पार्वती जी, जिस पहले खेरे को मैंने वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया, वहां 10,000 वर्ष पहले एक भक्त हुए थे, एक संत हुए थे। यहां बैठकर उन्होंने भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। संत कहां हैं? बोले संत तो 10,000 साल पहले भगवत धाम चले गए। लेकिन जिस स्थल में बैठकर उन्होंने भजन किया, भगवत प्राप्ति की, वह स्थल इतना पवित्र है कि मैं उसे बिना प्रणाम किए आगे बढ़ नहीं सकता। आहा। और दूसरी जगह आपने प्रणाम किया, वो क्या है? बहुत प्यारी बात। शंकर जी बोले 10,000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद एक भक्त इस स्थल पर बैठकर भजन करके भगवत प्राप्ति करेगा। अभी भक्त तो पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा और तब घर छोड़ के यहां बैठकर भजन करेगा और फिर भगवान की प्राप्ति करेगा। अभी भक्त आप पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद भक्त प्रकट होगा।
लेकिन शंकर जी उस स्थल को प्रणाम करते हैं जिस स्थल पर संत आए नहीं, आने वाले हैं, वो भी 10,000 वर्ष बाद आने वाले हैं। भक्तमाली जी महाराज 10,000 साल पहले संत हो गए, उनके प्रति इतना आदर भाव, 10,000 वर्ष बाद होने वाले हैं, उनके प्रति इतना आदर भाव, तो जो संत प्रकट विद्यमान हैं भोले बाबा का उनके प्रति कितना आदर भाव होगा, ये किसी बड़े से बड़े विद्वान की वाणी भी समर्थ नहीं है जो शंकर जी के हृदय में वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति जो भाव है उसका वर्णन किया जा सके। इससे एक शिक्षा और लेनी है, वो ये शिक्षा लेनी है कि भगवान शिव से बढ़कर कोई है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पार्वती जी कह रहे तुम त्रिभुवन गुरु, 10,000 पर्चा चिपका कर जगत गुरु नहीं बने। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद ने आपको त्रिभुवन गुरु कहा, और ऐसे देवाधिदेव महादेव, उनका इतना संतों के प्रति आदर भाव है, तो हम जीवों का संतों के प्रति कितना आदर भाव है। और ये संतों के प्रति समादर का भाव बिना भक्तमाल को आत्मसात किए बिना, कहने सुनने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा सुना गया, आत्मसात नहीं किया गया तो भी बात नहीं बनेगी। भक्तमाल को जीवन में उतारे बिना संतों के प्रति ऐसा भाव नहीं जग सकता। चाहे जितना कोई सावधान व्यक्ति यहां आवे चंद्र सरोवर पे और पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को प्रणाम करे संत, तो उसके एक बार झुकने के पहले तो 10 दंडौत हो जाती थी बाबा की। इतनी फुर्ती, इतने जल्दी जल्दी दंडौत करते कि कई बार तो भय होता कि यहां तो भैया दूर से ही राम राम कर लो, बाबा के सामने मत जाओ, बाबा देखते ही दंडौत करेंगे। क्या संत के प्रति भाव। भरद्वाज जी के निवास पर तरेटी में बाबा थे,